गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू रॉ व्लॉग्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज का दिन शुरू हो चुका है गाइस। हम जा रहे हैं अपनी मंजिल की ओर आई मीन जिम जा रहे हैं गाइस। और आज हमारा चेस्ट और बैक का वर्कआउट है, तो अभी चेस्ट और बैक की एक्सरसाइज करेंगे हम लोग जा करके। और बहुत गर्मी है एज़ यूजुअल, मेरा जो डायलॉग है। गर्मी क्योंकि अभी टाइम ऐसा चल रहा है ना कि अभी थोड़ी बहुत गर्मी पड़ेगी, फिर मे बी फ्रॉम मतलब अगस्त के बाद से, सितंबर से थोड़ी बहुत मतलब राहत मिलना शुरू हो जाएगी, बिकॉज़ जाड़ा आने लगता है तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्स रहेगा मामला। फ़िलहाल हम जिम जा रहे हैं गाइस। जिम पहुंच के फिर हम आपसे मिलते हैं, तो बने रहे रॉ व्लॉग्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फाइनली जिम पहुंच चुके हैं। वर्कआउट सेशन शुरू कर दिया है, वार्म अप सेशन अभी जस्ट ख़त्म किया है हमने। और बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है इसलिए थोड़ा पास से बोल रहा हूँ। थक गया हूँ। बने रहे रॉ व्लॉग्स में, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फाइनली हमारा वर्कआउट सेशन ख़त्म हो गया था, लेकिन एज़ यूजुअल हमें हेयर कट करवाना था, तो हमने हेयर कट करवा लिया है और काफ़ी अच्छा हेयर कट हुआ है गाइस। और अब हम जा रहे हैं अपने कैंप वापस, कुछ खाएंगे उसके बाद सो जाएंगे। तो बने रहे रॉ व्लॉग्स में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। सो गाइस फाइनली हम अपने रूम पे वापस आ चुके हैं और अब वक्त है सोने का। और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी रिलैक्सफुल था डे आज का। मतलब अच्छे से वर्कआउट सेशन भी हमारा हो गया और ऑफिस भी हमने अच्छे से अपना निपटाया। बाकी बस आपसे ये बात करना चाह रहा था, जैसे अभी जो भी सिचुएशन चल रही है दिल्ली में, मतलब बहुत सारे जगह पे चल रही है, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं चल रहे प्रोटेस्ट, बहुत सारी जगह पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस समय नीट एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ गाइस कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हो, ये चाहे वो आप आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मेरा ये मानना है गाइस कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी को अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हो तो आप एंटी नेशनल नहीं हो, आप नेशनलिस्ट ही कहलाओगे। और दूसरी चीज़ ये, जो आपको ऐसा बोले कि आप एंटी नेशनल हो तो ध्यान मत दो, रिलैक्स रहो, क्योंकि उसके कहने से आप एंटी नेशनल नहीं हो जाते। ठीक है,
आपने भी टैक्स दिया है, आपने भी जो है परेशानी और प्रॉब्लम सही हैं, आपने भी कोविड का टाइम देखा है, हमने भी कोविड का टाइम देखा है, पूरे देश ने कोविड का टाइम देखा है जब प्रॉब्लम्स इस हद तक थी कि वो ये बीजेपी सरकार मैनेज नहीं कर पा रही थी, ना वैक्सीन्स थी ना कुछ था। 50 लाख 60 लाख जो भी डेटा इन लोग ने बताया है कि इतनी डेथ्स हुई हैं, आई डोंट नो उससे ज़्यादा ही हुई होंगी, क्योंकि डेटा तो कभी गवर्नमेंट सच नहीं दिखाती है। तो उस टाइम से लेकर के, नोटबंदी के टाइम से लेकर के अभी तक इस गवर्नमेंट में कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है, कुछ भी, इनफैक्ट कुछ बहुत अच्छा क्या, कुछ भी अच्छा नहीं किया है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है। तो अगर मैं ये क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ गवर्नमेंट को तो मैं एंटी नेशनल नहीं हूँ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर वहाँ पर जो बंदे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी जितनी भी सरकारें आई और गई उन सब में प्रोटेस्ट हुए हैं और प्रोटेस्ट के में सरकार ने बातें सुनी हैं। ये अहंकार भरी जो सरकार अभी बीजेपी की है, अगर यही अहंकार रहेगा बीजेपी सरकार के अंदर तो बहुत जल्दी गिर जाएगी। और ये प्रोटेस्ट जो हो रहा है अभी, ये इससे 10 गुना ज़्यादा लेवल पे बढ़ेगा, और जब ज़्यादा लेवल पे बढ़ेगा तब चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं आने वाले टाइम में। ख़राब इन द सेंस, ये नहीं कह रहा कि दंगा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। ख़राब इन द सेंस कि जो प्रोटेस्टर्स हैं उन पे और प्रॉब्लम्स आएंगी, और भी तरीके से उनको मारा जाएगा, पीटा जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा, वारंट्स निकलेंगे। क्योंकि ऑलरेडी इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है जिसमें मतलब अगर ज़्यादा ही मतलब लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं तो जितने भी लोग थे सबको अरेस्ट करती थी पुलिस, और फिर केस बनाती थी, फिर जेल में भी भेजती थी। बहुत बार ऐसा हुआ है। तो मेरा बस ये मानना है कि गवर्नमेंट अगर है तो उसे प्लीज़ भगवान मत बनाओ। अगर कोई पर्टिकुलर, अगर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं तो उन्हें प्रधानमंत्री रहने दें, उन्हें भगवान का दर्जा ना दें। अगर आप उन्हें भगवान का दर्जा देंगे तो फिर भगवान कौन होगा फिर? हु विल बी गॉड देन इफ़ यू विल गिव द प्राइम मिनिस्टर पोजीशन ऑफ गॉड? सो प्लीज़ आप प्रधानमंत्री को गॉड की पोजीशन ना दें, उनको प्रधानमंत्री रहने दें। उनको जो भी काम है वो उसे अपने हिसाब से करें। आप उन्हें प्रधानमंत्री आप उन्हें खुदा बना देंगे, गॉड बना देंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वो वही समझने लगेंगे आपको जो आप उन्हें बना चुके हैं। तो जाहिर सी बात है, क्रिटिसिज्म करें, अच्छे लेवल पे करें, उतना भी क्रिटिसिज्म मत करें कि जिससे गाली गलौज का उपयोग मत करें सरकार के खिलाफ। आप क्रिटिसाइज़ करो, डेमोक्रेसी है, देश है, ऐसे ही चल रहा है। बाकी लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बस इतना कहना चाहूँगा, डोंट बिलीव इन वॉट एवर यू सी ऑन सोशल मीडिया और on news channels until and unless you are very sure about it that yes it is correct, then only आप उस चीज़ को शेयर करो या फॉलो करो या जो भी आप करना चाहते हो। ये मेरी तरफ से एक सजेशन है। बाकी मेरे खुद के बहुत ऐसे दोस्त हैं जो मतलब उल्टी सीधी चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं प्रोटेस्टर्स के ख़िलाफ़, और ठीक है मैं मान रहा हूँ कि वहाँ पर कुछ चीज़ें हुई होंगी ऐसी, बट सबको उसी तराजू में तौल देना ये मैं नहीं मानता। बाकी मेरे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हैं, इवन दो स्कूल के फ्रेंड्स, कलीग्स, दे डू सपोर्ट बीजेपी, बट राइट नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड फ्रॉम देयर साइड एज वेल। और किसी को एंटी नेशनल कह देने से वो एंटी नेशनल नहीं हो जाता, या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने से कोई एंटी नेशनल नहीं हो जाता। ये मेरा मानना है और ये मैं मानूंगा और मैं लोगों को भी बताऊंगा, और जिनको नहीं मालूम है उनको मैं सिखाऊंगा। बस यही कहना था गाइज। और ठीक है, आई होप सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए जल्दी से जल्दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि अपने देश का मजाक दूसरे देशों में उड़ाया जाता है, तो इट्स वेरी बैड। मैंने खुद देखा, मतलब न्यूज़ चैनल्स में भी और देखा, और सोशल मीडिया पर भी देखा कि दूसरे चैनल्स जो है वो बहुत खिल्ली उड़ा रहे हैं हमारे देश की, कि इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो रही, तो इट्स वेरी बैड। आई होप सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएं, गवर्नमेंट बात सुने स्टूडेंट्स की, और सारी चीज़ें सॉर्ट करनी चाहिए।
और आगे बढ़ना चाहिए। बाकी रॉ व्लॉग्स को गाइज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। अपना ध्यान रखो, अपना प्यार दिखाते रहो, क्योंकि रॉ व्लॉग्स का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और ज़िंदगी का सफ़र भी चलता रहे। शुभ रात्रि।